हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओ यान के लेजेंड सिस्टर जियाओ जुवान हॉल ऑफ सिस्टर्स का बैंड बजाने वाले हैं, जिसके साथ ही जियाओ यान को पता चलेगा असली रीजन उसके जियाओ क्लान के डिस्ट्रॉय होने का। एपिसोड की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह सिस्टर जियाओ जुवान को देखकर तुरंत पहचान लेता है कि यही उसके जियाओ क्लान के लेजेंड सिस्टर जियाओ हुआन है, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट भी काफी खुश हो जाता है और बोलता है, मास्टर जिया जुवान, मुझे पता था यह आप ही हो जो मेरा हॉल ऑफ सोल के इन सिस्टर्स से फाइट में हेल्प कर रहे थे। नहीं तो मेरे अंदर इतनी पावर कहाँ कि मैं इन दोनों के साथ एक साथ फाइट कर सकूं। जहां हॉल ऑफ सोल के एनसेट भी जियाओ जवान को वहां पर देखकर हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर तुम यहां पर कैसे आ गए। तो जियाओ हुआन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें मुझे यहां पर देखकर खुशी नहीं हुई क्या, और क्या तुम्हारी इंजरी अभी तक ही हुई या नहीं। जिसको सुनकर वो दोनों हॉल ऑफ सोल के सिस्टर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, आज हम दोनों तुम्हारे इस सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा बोलकर उन दोनों ने काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक सोल डिवगस सरपेंट का यूज करके एंसर जियाओ जवान पर अटैक कर दिया था, जिसको देखकर सिस्टर जजवान बोलते हैं, तुम लोग अभी भी पहले की तरह काफी ज्यादा कमजोर, और तुम्हारी यह टेक्निक्स तो पहले की कंपैरिजन में अब और भी ज्यादा अगली हो गई है। इसके बाद एंसर जजवान भी एक पावरफुल टेक्निक हेवन इंग्लोफिंग यान का यूज करते हैं, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसे उन दोनों हॉल ऑफ सोल के सिस्टर्स के अटैक तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं, साथ में वो दोनों भी एंजॉयड हो जाते हैं। जहां एंसेट जया जवान की इतनी ज्यादा पावर को ब्लड ब्लेड सेंट काफी खुश हो जाता है देखकर और बोलता है, मास्टर जिया हुआन तो सच में काफी ज्यादा ऑसम है। जिसको इतना ज्यादा खुश होते हुए देख जियान और बाकी सभी हैरान होकर बोलते हैं, अच्छा तो ये था इसका असली रीजन। हम सभी को बचाने का ब्लड ब्लेड सेंट सिस्टर जियो जवान को अपना मास्टर मानता है और इसी वजह से वो हमें बचा रहा था। तभी सिस्टर जियो जवान सभी लोगों को उस टेक्निक के जरिए कहीं लेकर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जहां ब्लड ब्लेड सेंट भी उनके साथ जाने लगता है तो एंसेट जजवान उसको रोकते हुए बोलते हैं, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए कि तुमने जियाओ क्लन के डिसेंडेंट को बचाया। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगली बार मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो ब्लड ब्लेड सेंट सिस्टर जियो जवान को बोलता है, सीनियर भूलना नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद वह सभी लोग वहां से टेलीप होकर एक जगह पर आ जाते हैं, जहां पर एंसर जिया जवान का टॉम मौजूद था, जिसको देखकर सभी हैरान होते हुए बोलते हैं, ये तो एंसर जियाओ हुआन का टॉम है। और जैसे ही जियाओ यान एंसर जियाओ हुआन के टॉम को टच करता है, वो उसके अंदर जूना के साथ चला जाता है, जिसको देखकर फोर्थ जनरल गू बोलते हैं, आखिर वो दोनों अचानक से कहाँ चले गए हैं। तो एंसेट जजवान बोल रहे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर उन दोनों को सीनियर जियो जवान ने अपने पास बुलाया होगा। जिसके बाद हम जियान और जूना को सिस्टर जियाओ हुआन के टॉम के अंदर देखते हैं, जहां जियाओ हुआन बोलते हैं, फाइनली कोई तो है जो यहाँ तक आ सका। जिस पर जियाओ यान सिस्टर जिया जुवान को ग्रीट करते हुए बोलता है, सिस्टर इस अनवर्थी डिसिप के रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। तो एंसेना जिया जुवान बोलते हैं, तुम यहाँ तक आ चुके हो, जो प्रूफ करता है कि तुम कितने ज्यादा वर्दी स्ट्रांग और स्मार्ट हो। तुम्हें खुद को अनवर्थी बोलने की जरूरत नहीं है। तो जियाओ यान बोलता है, अगर एंसेट को ऐसा लगता है तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। तो एंसेट जिया जवान बोलते हैं, हाँ तुम लकी तो हो ही, साथ में मेरी तरह स्ट्रांग और हैंडसम भी हो, और लगता है तुम लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, बिल्कुल मेरी तरह। जिसको सुनकर जूना ब्लश करने लगती है। तो फिर एंसेट याओ जवान बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे पास में मौजूद लड़की गकलन से है। तुम तो बिल्कुल अपने फादर की तरह लगती हो। आखिर तुम्हारे फादर इतने समय में मेरे डेथ के बाद मुझसे मिलने के लिए मेरे टॉम क्यों नहीं आए। कहीं उसको डर तो नहीं है कि उसका प्रॉमिस टूटने के कारण मैं उससे फाइट करूंगा। क्या उसने हमारी दोस्ती को बुला दिया, या फिर वो इस बात से डर रहा है कि उसने एशियन टाइम्स में जिस चीज के लिए प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया, तो मैं इसका बदला लूंगा। जिसको सुनकर जूना डर जाती है। तो जियाओ यान बोलता है, सिस्टर जूना मेरे साथ जियाओ क्लन में ही बड़ी हुई है, उसका ग क्लन के किसी मैटर से कोई भी मतलब नहीं है। तो फिर जूना बोलती है, मैं नहीं जानती कि पास्ट में ग क्लन ने जियाओ क्लन के साथ क्या किया,
लेकिन मैं गुजुर कभी भी जियाओ यान को इस लाइफ में अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी। और यहाँ इन दोनों के बीच में काफी अच्छा मोमेंट बन गया था। तो एनसेट जिया जवान बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब बंद करो यहाँ पर अपने प्यार का फूल बिखेरना। जिसके बाद जियाओ यान सिस्टर जियाओ हुआन से पूछता है, सिस्टर आपका सोल स्पेक्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप जब जिंदा थे तो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। आखिर वो कौन था जो आपसे भी ज्यादा पावरफुल था और उसने आपको इंजर किया, और रातों रात कैसे जियाओ क्लान डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ गया। और ये दाऊदी ब्लड लाइन एंड तोशियंस जेट टोकन क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय जिसकी वजह से जियाओ क्लान आज इतना ज्यादा सफर कर रहा है। इसके बारे में सुनकर जजवान काफी गुस्सा होते हैं। उसके बाद में बताते हैं, उस समय मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल रहूंगा और फिर जियाओ क्लान को सबसे टॉप पर ले जाने के लिए लीड करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हमारे जियाओ क्लान से दाऊदी ब्लड लाइन धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिसको एक बार फिर से स्ट्रांग बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि जियाओ क्लान से कोई दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करे नहीं तो जियाओ क्लान से दाऊदी ब्लड लाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सभी जियाओ फैमिली के लोगों की ब्लड लाइन को खुद में ट्रांसफर करके दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करूंगा, जिसके लिए एल्डर्स ने मुझे वन किया कि अगर मैं फेल हो गया तो पूरा जियाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन मुझे खुद पर पूरा विश्वास था। मैंने इसके लिए जियाओ फैमिली के सभी लोगों को राजी किया, सभी लोग इसके लिए तैयार हो गए। जहां मैंने इस चीज को करने के लिए हेवनली टॉम को चूज किया, क्योंकि मैंने एशियन तशी जेट की पावर और हेवनली टॉम की एनर्जी को यूज करके दाऊदी लेवल पर पहुंचने के लिए गकलन के साथ एक एग्रीमेंट किया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां एनसेना जया जुवान अचानक से इसके बारे में बताना बंद कर देते हैं। तो जियाओ यान पूछता है, एनसेना उसके बाद क्या हुआ? तो जियाओ हुआन वहां पर पोर्टल ओपन कर देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। जिसको सुनकर जियाओ यान और जूना ए सिस्टर जिया हुआन को फॉलो करते हुए उस पोर्टल की दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहां पर चारों तरफ ब्लड मौजूद था। जिसको देखकर जियाओ यान हैरान होते हुए पूछता है, एनसेट पर यह क्या है? तो जियाओ जुवान बताते हैं, ये ब्लड पूल है जहां पर जियाओ क्लन का ब्लड लाइन मौजूद है। ये ब्लड पूल पूरी जियाओ क्लन के ब्लड लाइन की पावर को कंटेन करता है। साथ ही इसके अंदर जियाओ क्लन के सभी लोगों की यादें भी मौजूद हैं। इसीलिए जो भी तुम जानना चाहते हो जाओ इस ब्लड पूल के अंदर और खुद अपनी आंखों से देख लो, जहां पर सिर्फ तुम केवल एक दिन के लिए ही रुक सकते हो और तुम्हें किसी भी टाइम के अंदर जरूर से जियाओ क्लन के ब्लड लाइन की पावर को इनहेरिटेंस ज्यादा का सामना भी करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको एक बार फिर से जियाओ क्लन को 8 हैंस क्लान्स में से एक बनाना पड़ेगा। जिस पर जियाओ यान बोलता है, सिस्टर मैंने इसके बारे में काफी अच्छे से सोच रखा है। जो भी सिस्टर ने कहा वही मेरी इस लाइफ का सपना है। जिस पर जिया जवान हंसते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छे मेरे जियाओ क्लन के डिसेंडेंट, तुमको ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद जियाओ यान उस ब्लड पूल के बीच में चला जाता है। तो फिर जियाओ जवान उसके अंदर अपना एक ब्लड का ड्रॉप गिराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद ब्लड लाइन की पावर जियाओ यान के बॉडी में एंटर करने लगती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो जियाओ यान जिया हुआन को बोलता है, एंसर ये क्या हो रहा है? तो जिया हुआन बताते हैं, हजारों साल पहले जब मैंने दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, तब जियाओ क्लन के सभी लोगों ने जियाओ क्लन के लास्ट दाऊदी के ब्लड को मुझे दिया था और ये उसी की पावर है। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी और उसके फोरहेड पर जियाओ क्लन का टैटू अपीयर हो गया था, जो काफी जोरों से ग्लो कर रहा था। तभी उसको वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो पास्ट में हुआ था, जहां पर जूना के फादर गु युवान जिया हुआन बोल रहे थे, ब्रदर क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है? तो जिया और जवान बोलते हैं, सभी एशियन क्लान्स की ब्लड लाइन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, स्पेशली जियाओ क्लान की ब्लड लाइन तो और भी ज्यादा जल्दी कमजोर हो रही है, जिस वजह से मुझे कुछ भी करके दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और जियाओ क्लान के साथ साथ सभी इंसेक्ट क्लान्स को भी बचाना पड़ेगा। और अगर मैं इसमें फेल हो गया और मुझे कुछ हो गया तो मेरा ब्रदर गुयू से रिक्वेस्ट है कि वह मेरे जियाओ क्लान का भी ख्याल रखें। जिस पर गु युवान बोलते हैं, ब्रदर जियाओ जुवान आपको ऐसी बात करने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप सक्सेसफुली दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इसके बाद हम जियाओ क्लन के सभी लोगों को हेवनली टॉम में एक जगह पर देखते हैं,
जहां सभी एक एंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके तैयार होते हैं, जहां उस फॉर्मेशन के बीच में जियाओ जुबान मौजूद थे, और फिर सभी लोग उस ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन के जरिए अपने ब्लड लाइन को जिया जुबान के बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिया जुबान को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तो जियाओ फैमिली के सभी लोग जियाओ जुबान को खुद को सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल के काफी सारे पावरफुल वॉरियर्स और बीटीटीएस का मेन विलन हुनते आंडी वहां पर आ जाता है और बोलता है, जरा देखो क्या नजारा है, कमजोर का एक ग्रुप जिसने अपने ब्लड लाइन को खो दिया, वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और एक बेवकूफ फॉर्मेशन के अंदर बंद होकर खुद को दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जियाओ हुआन और जियाओ क्लन के सभी लोग निति आंडी को वहां पर देखकर काफी हैरान हो गए थे। तो फिर हुनते आंडी बोलता है, हम सभी 8 एश क्लान्स में से एक हैं, इसीलिए आखिर एक दूसरे की जान क्यों लेना चाहते हैं। जियाओ जुवान तशीइंज सेड, हमें दे दे, जिस पर जिया जवान बोलते हैं, आखिर तुम सभी यहाँ हेवनली टॉम के अंदर कैसे आए और गक्लन का क्या हुआ। इसके बाद हम हेवनली टॉम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने गु युआन को जियाओ जुवान की हेल्प करने से रोकने के लिए अटैक कर दिया था। साथ ही उन्होंने वहां चारों तरफ स्पेस को भी लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से हेवनली टॉम में गक्लन के लोग क्लन से मदद के लिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जहां गु युआन हॉल ऑफ सोल के लोगों को रोकने में बिजी थे, जिस वजह से गु युआन जिया हुआन की हेल्प करने के लिए नहीं जा पा रहे थे और उनको अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। और फिर हम निति आंडी को देखते हैं, जहां वो बोल रहा था, जिया हुआन, तुम्हारे क्लन के सभी लोगों ने तुम्हारी हेल्प करने में अपने सभी दाऊदी ब्लड लाइन को यूज कर लिया है, जिसकी वजह से जब तक तुम दाऊदी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक तुम अपनी जगह से उस फॉर्मेशन से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो कैसा रहेगा कि तुम तोशी एश सेट को मुझे दे दो और एशियंट गॉड मेंशन को ओपन करके दाऊदी टेम्पल को लेने में मेरी मदद करो, और जब मैं एक बार सक्सेसफुल होकर दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मैं तुमको भी मौका दूंगा कि तुम भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सको। तो जिया हुआन बोलता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? तुम किस तरह से लोगों का डेंजर में होने का फायदा उठाते हो? क्या हमें उसके बारे में पता नहीं? तुम तो इस काबिल भी नहीं कि दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सको। जिसको सुनकर हुती आंडी बोलता है, लगता है तुमसे बात करना अब केवल समय की बर्बादी है। इसके बाद वो सभी हॉल ऑफ सोल के लोगों को ऑर्डर देता है कि वो जियाओ क्लन के सभी लोगों को मार दे। तो वहां पर मौजूद सभी हॉल ऑफ सोल के लोग जियाओ क्लन के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो जियाओ क्लन के सभी लोग हॉल ऑफ सोल के लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सभी हॉल ऑफ सोल के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे और मारे जाने लगते हैं। एक्स तो जियाओ जुवान जियाओ फैमिली से बोलते हैं, सभी लोग अपनी जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ, सेरेमनी को भूल जाओ। जिस पर जियाओ के एल्डर रोते हुए बोलते हैं, लीडर, सेरेमनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हम सभी आपको इस तरह से बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, आपको जरूर से दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। जियाओ क्लन के फ्यूचर के लिए आपको किसी भी कीमत पर ब्रेक थ्रू करना है। अब आप ही हमारे जियाओ क्लन की आखिरी उम्मीद हो। जहां वहां पर सभी लोगों की डेथ को देखकर जियाओ जवान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर निति आंडी हॉल ऑफ सोल के सभी लोगों को जियाओ जवान को रोकने के लिए बोलता है। तो जियाओ क्लान के बाकी के बचे लोग उन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं और तभी जिया जवान के पास से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर हूँ आंडी काफी हैरान हो गया था। और फिर हम जियाओ जुवान को देखते हैं, जो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स की बैंड बजा देते हैं। तो फिर हंटी आंडी गुस्से में बोलता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है कि ये दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि अभी के दुई की कॉन्टिनेंट में तो ओरिजिन की मौजूद ही नहीं है। और गाइज, आप सब लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बता दूं कि हुतिया आखिर किस ओरिजिन कुई की बात कर रहा है। दरअसल ओरिजिन कुई को आप लोग एक स्पेशल तरह की एनर्जी समझ सकते हो, जिसको अब्जॉर्ब किए बिना कोई भी दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और फिर हम जियाओ क्लान के लोगों को देखते हैं, जहां वो सभी इस चीज को देखकर काफी खुश हो गए थे कि उनके जियाओ क्लान के लीडर जियाओ जुवान ने सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद हम जियाओ जुवान को देखते हैं, जहां पर उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्पेस पोर्टल को क्रिएट कर दिया था, जिसको देखकर हुती आंडी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर जिया जुवान करना क्या चाहते हैं। और तभी जियाओ क्लान के सभी लोग उस स्पेस पोर्टल से टेलीप होकर कहीं और चले जाते हैं।
जिसको देखकर नती आंडी समझ जाता है कि जियाओ हुआन का कल्टिवेशन अभी स्टेबल नहीं है। साथ ही वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे और तभी हुती आंडी एसिस्ट जजवान का गला पकड़ लेता है और बोलता है, एक बार तो पहले मैं तुमको किल करूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारी जियाओ क्लन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और एश तशी जेट को भी ले लूंगा। तो जियाओ जुवान बोलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके लिए जिंदा बचना पड़ेगा। ऐसा बोलकर जियाओ जुवान खुद को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था और वो आंधी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।